नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आपका आधुनिक काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से जो पद है वो पढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है और इनका हम जो आपके पाठ्यक्रम में वो षष्ठ सर्ग है, छठा सर्ग है, तो उसके पद हम पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल तक हमने 2 पद पढ़े थे, आज हम 3 और 4 जो इसके पद हैं आपके पाठ्यक्रम में उनको पढ़ रहे हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की महत्वपूर्ण कृति कुरुक्षेत्र को लेकर के, और कुरुक्षेत्र का षष्ठ सर्ग है। तो ठीक है, ये प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से उद्धृत है। ठीक है, और इसमें प्यारे विद्यार्थियों आगे जो चर्चा हम करेंगे, अब देखते हैं कि अपहरण शोषण वहीं कुत्सित वहीं अभियान, खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, सील से सुलझान सकना आपसी व्यवहार, दौड़ना रह उठा उन्माद की तलवार, दौड़ना रह उठा उन्माद की तलवार, द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग, प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रसंग में रामधारी सिंह दिनकर जी ने वर्तमान समय के जो मनुष्य हैं या मानव समाज है उसमें मानव समाज में व्याप्त जो कुप्रवृत्तियां हैं, बुराइयां हैं, उसमें बुराइयों की ओर संकेत किया है। वो किस प्रकार से बुराइयां आज के मानव समाज में घृणा, शोषण, हत्या या हिंसा, अत्याचार है, इस प्रकार के भावों को भड़का करके मानव जीवन को कष्टमय कर रही है। तो इस प्रकार से प्रसंग में आप लिख देंगे कि वर्तमान समय में आधुनिक जो मानव है, मानव समाज है, उसमें व्याप्त जो कुप्रवृत्तियां या बुराइयां हैं वो किस प्रकार से मानव समाज में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अत्याचार को बढ़ावा दे करके या उनको भड़का करके मानव समाज को कष्टमय बना रही है। तो इसी प्रसंग में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अपहरण का मतलब यहाँ पर लूटना। क्या लूटना? दूसरों की संपत्तियों को, दूसरों के सम्मान को लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं दुर्बलों का। जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग और जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग, निम्न वर्ग, क्या नाम, दुर्बल, गरीब, ठीक है, जो गरीब है उनका क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। वहीं कुत्सित माने निंदित या फिर घृणित। कुत्सित का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों निंदित या घृणित। अभियान, खोजना चढ़ का मतलब होता है यहाँ पर अर्थ लेंगे युद्ध छेड़ना, चढ़ाई करना, युद्ध छेड़ना, दूसरों पर भस्म करना यानी राख कर देना, दूसरों को राख करना या दूसरे का नाश कर देना, पर ही अपने आप की उन्नति समझना, उन्नति करना, विकास करना। ठीक है, उन्नति या विकास का बात है वो मानना, दूसरों को मार करके, दूसरों की विनाश करके। शील का अर्थ होता है सदाचरण, अच्छा आचरण, अच्छा स्वभाव, अच्छे आचरण पर चलना। सुलझा न सकना, आपसी व्यवहार, अपने आपसी व्यवहार नहीं सुलझा सका। दौड़ना रह करके उठा उन्माद, उन्माद माने पागलपन, पागलपन की तलवार, पागलपन की तलवार हो गई। पागलपन कैसा? ईर्ष्यावंश, द्वेषवंश, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा की जो तलवार है पागलपन की, उसकी तलवार को लेकर के। द्रोह से यानी आपसी द्रोह है, द्वेष, आपसी द्रोह है, द्वेष, ईर्ष्या, उस ईर्ष्या से अब भी वही अनुराग, अनुराग माने प्रेम, प्यार, ठीक है, उस ईर्ष्या से, उस द्वेष से आज भी लोगों को प्रेम है। प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग, आज भी वो सांप, सर्प फुंकार भरता है, फुंकारता है, ठीक है, फुंकार मारता है। अब देखिए इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इस पद में वर्तमान काल की स्थितियों का चित्रण है वो करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज संसार के लोग
या जो संपूर्ण मानव है, सृष्टि के जो संपूर्ण मानव है, वो एक दूसरे की संपत्ति को लूट रहे हैं। यानी हालांकि यहाँ के महापुरुषों ने दिव्य ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान का प्रसार हमने पिछले पद में पढ़ा था कि किस प्रकार से भीष्म पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर, श्री कृष्ण और ईसा मसीह, गौतम बुद्ध की जो धरती है और यहाँ पर उनका दिव्य ज्ञान उन्होंने दिया लोगों को समझाने के लिए। लेकिन फिर भी आज के लोग उस ज्ञान को भूलते जा रहे हैं और उस पर न चल करके अपने ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिसके कारण से पूरी संपूर्ण मानव जो सृष्टि है वो दुख को प्राप्त कर रही है, कष्ट झेल रही है। तो इसमें वही बात बताई है कि मानव महापुरुषों ने अपने ज्ञान के प्रसार से इस मानव सृष्टि का कल्याण करना चाहा, लेकिन आज का मानव इस प्रकार के ज्ञान को वो नहीं मान रहा है, अर्थात उस ज्ञान की वो उपेक्षा कर रहा है और स्वयं को ही अधिक विज्ञानवादी, बुद्धिवादी समझ रहा है। इसके कारण क्या हुआ कि इस कारण से लोगों में स्वार्थी भावना आने लग गई है और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वह दूसरों की संपत्तियों को लूट रहा है, दूसरे के सम्मान को लूट रहा है। आज का जो आधुनिक व्यक्ति है वो इस संसार में दूसरों को लूटने का कार्य कर रहा है, अपहरण करने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ वह जो निम्न वर्ग, कमजोर वर्ग या दुर्बल जो गरीब हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, कमजोर हैं, उनका वो क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। और आज का जो आधुनिक व्यक्ति है वो कुत्सित वही अभियान, यानी वही अभियान कार्य कर रहा है, वही बुरे कार्य, निंदित और घृणित कार्यों का अभियान है वो जारी रख रहा है। अर्थात तरह तरह की बुराइयां, ईर्ष्या, द्वेष वो करने उतारू है वो होता जा रहा है, अर्थात निंदित और घृणित कार्य का अभियान है वो जारी कर रहा है, अर्थात युद्ध क्षेत्र का सा कार्य कर रहा है, निंदित और घृणित कार्य कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये पद, ये पंक्ति। तो इस प्रकार से एक दूसरे की संपत्ति को हड़पना, सम्मान को लूटना, हड़पना, दुर्बल निम्न व्यक्तियों पर अत्याचार करना, शोषण करना और दूसरों को नीचा दिखाने का कार्य करना, इस प्रकार का पाप कर्म, निंदित घृणित कार्य वो निरंतर करता जा रहा है। और खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, और वह व्यक्ति, आज का जो आधुनिक व्यक्ति की बात कही जा रही है प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो आधुनिक व्यक्ति है वो दूसरों के अधिकारों को या दूसरों को अधीन करने के लिए युद्ध जैसे कार्य छेड़ रहा है। यानी खोजना चढ़ दूसरों के, यानी दूसरों पर चढ़ाई कर रहा है, अर्थात युद्ध छेड़ रहा है। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है। तो इस प्रकार से एक देश दूसरे देश को क्या कर रहा है, युद्ध करने के लिए ललकार रहा है, युद्ध कर रहा है, क्योंकि वह दूसरे देश को अधीन करना चाहता। तो आज व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति को अधीन करके युद्ध छेड़ने का कार्य कर रहा है, छेड़ रहा है। और भस्म कर उत्थान, और दूसरों को वह नाश करके, विनाश करके, दूसरे का नाश करके, दूसरे का विनाश करके वह अपना उत्थान समझ रहा है, अर्थात अपनी उन्नति और विकास को समझ रहा है। यानी मनुष्य को मार रहा है, मनुष्य का नाश करके स्वयं दूसरा मनुष्य है वो अपने आप को क्या मानता है, उत्थान का कार्य मानता है। ये कार्य उसका विकास हो गया, इसको कहते हैं विकास। यानी विकास का कार्य, उन्नति का कार्य, जब मनुष्य को नाश कर रहा है और अपने आप को उन्नतिशील मान रहा है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सील से सुलझान सकना आपसी व्यवहार, और इस प्रकार से आपसी विषमता का कार्य चारों तरफ, इस प्रकार से पूरी सृष्टि में, समाज में आपसी वैमनस्यता, विषमता का जो भाव है वो इस प्रकार से उलझ चुका है कि वह मनुष्य अब अपने सदाचरण से उसको सुलझान सकना, आपसी व्यवहार, यानी आपसी जो व्यवहार है परस्पर मानव का जो सदाचरण का जो व्यवहार है उसके द्वारा भी वह इस प्रकार की विषमता को, विसंगतियों को वो सुधार नहीं पा रहा है। अर्थात हर मनुष्य आज वो इस प्रकार के गलत आचरण में पड़ता जा रहा है। इस कारण से क्या हुआ कि जो पारस्परिक जो व्यवहार है उसमें विषमता आ गई है। उसके कारण से वो अपने स्नेह के व्यवहार से, अपने सदाचरण से व्यवहार की अपेक्षा वो व्यवहार तो आपसी व्यवहार से इस प्रकार की चीज़ों को सुलझा तो नहीं पा रहा है, अपितु वह छोटी छोटी बातों को लेकर के क्या करता है, दौड़ना रह उठा उन्माद की तलवार। अर्थात आज का व्यक्ति इस प्रकार की जो विषमता, विसंगतियां, ईर्ष्या, द्वेष को मिटाने की जगह, अपने अच्छे आचरण को अपनाने की जगह क्या करता है, वह छोटी छोटी बातों को लेकर के क्या करता है, दौड़ना रह उठा उन्माद की तलवार। वह ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा,
अत्याचार, इस प्रकार की उन्माद की पागलपन की तलवार को हाथ में लेकर के दौड़ रहा है पीछे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पीछे दौड़ रहा है। अर्थात हिंसा, घृणा, अपराध है वो इस समाज में बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर उसमें बढ़ावा होता जा रहा है। मनुष्य उन्मादित हो गया है, पागलपन हो गया है, पागलपन की स्थिति आ रही है। किसके कारण से? घृणा, हिंसा, अपराध के कारण वे व्यक्ति ऐसे घृणित कार्य करता जा रहा है और अपने हाथ में पागलपन की ऐसे तलवार लेकर के उनको छोटी छोटी बातों को लेकर के एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खून का प्यासा हो गया है, हिंसा करने पर उतारू हो गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दो द्रोह से अब भी वही अनुराग कि आज का जो मनुष्य है उसको वही द्वेष, ईर्ष्या से पहले जैसा ही व्यवहार है, अर्थात अनुराग है, प्रेम है। आज के मनुष्य को हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या से इतना अधिक लगाव हो चुका है, यानी इतनी अधिक उनसे प्रेम हो चुका है। ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा से वह बहुत प्रेम करता है और उसके कारण से वह हिंसा और द्वेष को सबसे अच्छा मानता जा रहा है। तो ईर्ष्या और द्वेष से रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष से अनुराग करता जा रहा है, यानी उससे वही प्रेम और प्यार होता जा रहा है। और प्राण में अब भी वही फुफकार भरता नाग, अर्थात अब मनुष्य के प्राणों में भी वही जहरीला जो नाग का फुंफकार है, विषैली जो फुंफकार है वो भरती जा रही है, अर्थात वही फुंफकार है वो भरी हुई है। प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग, यानी आज ये जो विषैला कुत्सित कार्य का या जो ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का जो नाग है वो अपने भयंकर फुंफकार कर रहा है, संपूर्ण मानव समाज को दुखी कर रहा है। यानी इतनी सदियां बीती जा चुकी है, शताब्दियां बीत चुकी है, फिर भी आज मानव के प्राणों में वही सांप जैसी फुंफकार है आज मानव में भरी हुई है। और उसके कारण से, इस नाग के कारण, अर्थात आज का मनुष्य इतना अधिक विकृत मानसिकता वाला हो गया है जिसमें अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ने इतना घर कर लिया है कि वह केवल अपने स्वार्थ के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। इसके कारण इस समाज में, इस सृष्टि में शांति और समता का कहीं भी नामो निशान नहीं दिखता। अर्थात शांति और समता जो स्थापित करना बहुत कठिन कार्य हो गया, दुष्कर कार्य हो गया। यही चिंता रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता में प्रस्तुत की है, जो कि भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर के पात्रों के द्वारा यहाँ पर आधुनिक काल के जो विज्ञानवादी और बुद्धिवादी जो सोच के व्यक्ति है उन पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। प्यारे विद्यार्थियों, तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले पॉइंट में लिख देना प्यारे विद्यार्थियों इसमें कि वर्तमान काल में मानव जीवन में व्याप्त जो उन सभी कुप्रवृत्तियों का उल्लेख हुआ है जिससे सारा समाज प्यारे विद्यार्थियों जल रहा है। यानी इस पद में वर्तमान काल की जो कुप्रवृत्तियां समाज, मानव समाज में जो कुप्रवृत्तियां बढ़ रही है, कुप्रवृत्तियां, बुराइयां, कौन सी बुराइयां वो मैंने बता दी है। हिंसा के रूप में है, वो अत्याचार के रूप में है, शोषण के रूप में है, वो द्वेष के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, आपसी वैमनस्यता, विषमता का जो रूप है, इस प्रकार की प्यारे विद्यार्थियों वो कुप्रवृत्तियां समाज में बढ़ रही है। और उस कुप्रवृत्तियों के कारण ही पूरा समाज वो जल रहा है। आज एक मानव दूसरे मानव से डर रहा है, एक मानव दूसरे मानव से संतप्त है, दुखी है, पीड़ित है, कष्ट प्राप्त कर रहा है। आज मानव आपसी भाईचारा, भ्रातृत्व भाव भूलता जा रहा है। वो मान सम्मान अब नहीं रह रहा है, अर्थात वो मान सम्मान एक दूसरे का करना वो सब भूलता जा रहा है। केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे का स्वार्थ, अपना स्वार्थ देखने में ही लगे हुए हैं। तो ये चिंता रामधारी सिंह दिनकर जी की इस कविता में दिख रही है प्यारे विद्यार्थियों। और अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, असंगति अलंकार का प्रयोग किया गया। इसमें अनुप्रास है प्यारे विद्यार्थियों, रूपक भी है, असंगति है और बार बार एक ही शब्द आए हैं और अर्थ एक ही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाव व्यंजना उचित है, शब्दावली तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है, भावाभिव्यक्ति बड़ी प्रखर है, शब्द मैत्रिता उचित इसमें बताई गई है। कितनी सुंदर शब्दों का चयन किया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ पद समझ में आ गया होगा। अगले पद को लेकर के हम देखते हैं। अगला पद कि पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार, ये समय विज्ञान का सब भ्रांति
भ्रांतिपूर्ण समर्थ, खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। धीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार, धीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार। आ गया है ज्योति की नव भूमि में संसार, आ गया है ज्योति की नव भूमि में संसार। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में भी रामदास दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग में, प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी वही बात कही है। अर्थात आज का जो मनुष्य है वर्तमान काल में बहुत विकसित हो चुका है, उसकी सोच विज्ञानवादी हो गई है और विज्ञान और अत्यधिक शक्तिशाली अपने आप को समझने लग गया है। तो ये बात भी बताया कि पहले के युग के समान आज वर्तमान युग है वो प्राचीन युग से भी अधिक श्रेष्ठ हो चुका है। अर्थात आज का जो मनुष्य विज्ञान के द्वारा जो नई नई उसकी सोच और उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो चुकी है कि वह प्राचीन युग से भी अधिक है वो अपने आप को शक्तिशाली समझता है। तो यही बात इसमें बताई है कि पूर्व युग सा मैंने पहले के युग के समान, प्राचीन युग के समान, प्राचीन युग के सामने समान आज का मैंने आधुनिक या वर्तमान का जो व्यक्ति है उसका जीवन नहीं लाचार नहीं है, बेबस नहीं है, मजबूर नहीं है। आज का व्यक्ति ये तरक्की जरूर हुई है। यहाँ पर विज्ञान की विशेषता बताई जा रही है प्यारे विद्यार्थी, विज्ञानवादी सोच की विशेषता। रामदास दिनकर जी कह रहे हैं कि आ चुका है दूर द्वापर से, द्वापर युग जहाँ महाभारत का समय था। युग बहुत संसार, ये समय विज्ञान का सब भ्रांतिपूर्ण समर्थ है। सब भ्रांतिपूर्ण नहीं है, क्षमा करना प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा उच्चारण में गलत हुआ। भांति माना अनेक प्रकार से, पूर्ण है, समर्थवान है, सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। और खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति माने सृष्टि के, इस संसार के, गूढ़ माने गहरे, गोपनीय, अमित माने अपरिमित अर्थात असीमित जो गुरु अर्थ है, जो रहस्य से युक्त जो अर्थ है, रहस्य के अर्थ वो सब के सब खुल गए हैं। अब धीरता तम को, क्षमा करना चीरता है यहाँ पर थोड़ा लिखने में त्रुटि हुई है प्यारे विद्यार्थियों। चीरता तम को मैंने अज्ञान रूपी अंधकार को चीरता है, अज्ञान रूपी अंधकार को चीरता है, भेदता है। ठीक है, संभाले बुद्धि की पतवार, बुद्धि रूपी पतवार हाथ में लेकर के, बुद्धि रूपी पतवार ली है। आ गया है ज्योति प्रकाश में, नव भूमि में, नवीन इस भूमि में, रूपी संसार में आ गया है। इस संसार की नवी भूमि पर वह प्रकाशमान होकर के आ गया है। तो यहाँ पर ये जो संसार रूपी सागर है और संसार रूपी सागर में वह बुद्धि रूपी पतवार को लेकर के आज का मनुष्य इस संसार रूपी सागर को पार करता जा रहा है। ये संसार रूपी सागर है, ये बुद्धि की पतवार है और इस अंधकार के अज्ञान रूपी सागर को चीरता जा रहा है आज का मनुष्य। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ हम देखते हैं कि पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। अर्थात आज का जो मनुष्य है प्यारे विद्यार्थियों वो पहले के समान लाचार नहीं है, क्योंकि विज्ञान की शक्ति इतनी अधिक हो गई है कि विज्ञान के कारण आधुनिक जो मानव है उसने प्रकृति के सारे रहस्यों को खोज लिया है। उसने सारे रहस्यों को क्या किया है, खोज लिया है, जान लिया है और अपनी बुद्धि के बल पर संसार में एक नवीन प्रकाश लाने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। था नवीन प्रकाश है वो ला करके मानव ने, इस कारण से वर्तमान काल का जो मानव है वो इतना अधिक अब लाचार और बेबस नहीं है। यानी वर्तमान काल का मानव पहले के काल के युग मानव के समान, प्राचीन काल के मानव के समान लाचार और बेबस नहीं है। आज के मानव ने अपने आधुनिक सोच से, विज्ञानवादी सोच से अनेक रहस्यों को जान लिया है, अर्थात शक्तिशाली और अपने आप को समझने लग गया। अर्थात अपनी शक्तिशाली सोच के कारण है वो अनेक प्रकृति के रहस्यों को जान लिया है, पूरी सृष्टि को उसने खोज लिया है। आ चुका है दूर द्वापर से बहुत दूर। आज का जो मानव है प्राचीन काल का अर्थात द्वापर युग की दुविधा से दूर आ चुका है। यानी द्वापर युग में जो भीष्म पिता या धर्मराज युधिष्ठिर की जो दुविधाएं थी, मन की जो विसंगतियाँ थी,
मन की जो कुंठाएं थी उनको तोड़ करके आज का जो मानव संसार है वो बहुत आगे आ चुका है। आधुनिक संसार है वो अत्यधिक तरक्की से युक्त है, उन्नति और विकास की ओर है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है, यानी आज की जो सोच है उनकी द्वापर के युग से बहुत आगे की है। ये समय विज्ञान का सब भांति पूर्ण समर्थ है। आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है और सब भांति पूर्ण समर्थ, और आज का युग पूरे संपूर्ण सामग्रियों से युक्त है, अर्थात सभी प्रकार से पूर्ण और सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है। आज का जो मानव है या आज की जो संसार है वो सभी प्रकार से पूर्ण है और समर्थशाली और सामर्थ्यवान और शक्तिशाली है। और खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। आज की जो विज्ञानवादी सोच है, आज की जो तीक्ष्ण बुद्धि है, विज्ञानवादी जो तीक्ष्ण बुद्धि है, उसने खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। आज संपूर्ण सृष्टि के गहरे जो गूढ़ रहस्य थे, उन अपरिमित रहस्यों को आज के मानव ने जान लिया है। आज के मानव ने प्रकृति के अनेक रहस्यों को खोज दिया। विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर विज्ञानवादी सोच की। तो आधुनिक मानव ने भले ही आज के समय पूरे प्रकृति के संपूर्ण सृष्टि के अनेक रहस्यों को खोज लिया है, अमित माने अपरिमित रहस्यों को खोज लिया है, और गुरु अर्थ अर्थात अनेक रहस्य में अर्थ को, इस प्रकृति के रहस्य अर्थ को भी समझ लिया है। और चीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार, अर्थात अपनी बुद्धि रूपी पतवार को लेकर के इस अज्ञान रूपी अंधकार के संसार को वह चीरता जा रहा है, अर्थात अज्ञानता से वह प्रकाश की ओर जाता रहा है। ठीक है, कहने का तात्पर्य आज जो तरह तरह की खोजें हो रही है, विज्ञान है वो दिन पर दिन प्रगति वो करता जा रहा है। आज के मानव की सोच तीक्ष्ण होती जा रही है। उस तीक्ष्ण बुद्धि के कारण वह मानव बुद्धि की पतवार को हाथ में लेकर के इस अज्ञान रूपी अंधकार के सागर को चीरता जा रहा है, अर्थात सारे रहस्य को वह सुलझा चुका है। आ गया है ज्योति की नवभूमि में संसार। आज का जो संसार है वो नवीन प्रकाशमय भूमि की धरातल पर आ चुका है। आज का जो संसार है वो नवीन जो प्रकाशमय भूमि पर आ चुका है, अर्थात आज का संसार विज्ञानवादी सोच के कारण अत्यधिक प्रकाशित हो चुका है। इस प्रकार के सारे रहस्यों को प्रकृति के सुलझा चुका है। तो इस प्रकार से आज का मानव बहुत अधिक विज्ञानवादी और बुद्धिवादी बन गया है। यह मानव की उपलब्धि आज के समय की। तो आज विश्व की जो नवीन भूमिका पर नवीन शक्ति से आज विश्व की नवीन भूमि पर पहुंच गया है, और आज के युग में मानव नवीन उपलब्धियों और शक्तियों को जो है संपन्न हो गया है। इस प्रकार से आपको लिख देना। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि आज की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां, मनुष्य आज वैज्ञानिक उपलब्धियों और शक्तियों के कारण कवि ने यहाँ पर आधुनिक मानव की विशेषता को जो है दृष्टिगोचर है वो किया है, दृष्टिपात किया इस विशेषता पर कि आज की जो मानव है बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो गया है। विज्ञानवादी और बुद्धिवाद के कारण मानव है वो प्राचीन काल से आज के जो युग है, वर्तमान युग है, उससे वो कहीं बढ़ करके हो गया है, प्राचीन काल से भी ज़्यादा बढ़ करके तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो गया है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। प्यारे विद्यार्थियों, विशेष वाले पॉइंट में वो लिख देना। इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास है, रूपक है, अनुप्रास, रूपक, और प्यारे विद्यार्थियों इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। ध्यान रखना, उपमा भी है, रूपक है, ये अलंकार हो गए। पदमेत्री उचित है, भाषा सौष्ठव सुंदर है, भावाभिव्यक्ति प्रखर है। इस प्रकार से बात आप लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र के पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे रामधारी दिनकर जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। साथ ही साथ इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको याद कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, याद करेंगे तभी आपका और हमारा फ़ायदा है। इनको आत्मसात करिए, इनको समझिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंदी,
धन्यवाद विद्यार्थियों।